अब वो बात लेबनान की, जहां सीज फायर के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह में फिर से संग्राम छिड़ गया है। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान पर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद आईडीएफ ने कहर मचा दिया। भीषण गोलाबारी से धक्का लेबनान। इजराइल और हिजबुल्लाह में छिड़ा संग्राम। अमेरिका ने जैसे ही 18 फरवरी तक इजराइल और हिजबुल्लाह में सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, उसी वक्त लेबनान में जंग की ऐसी चिंगारी भड़की कि कोहराम मच गया। इजराइल और हिजबुल्लाह में फिर जंग छिड़ गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोल दिया है और ऐलान किया है कि वो लेबनान की सीमा से इजराइल को खदेड़ कर ही दम लेगा। हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके और समर्थक लेबनान की सड़कों पर उतर आए हैं। आईडीएफ का भी दावा है कि हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों ने समर्थकों के साथ झंडे लेकर दक्षिण लेबनान में घुसने की कोशिश की। आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के मुताबिक दक्षिण लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह समर्थकों में आमने सामने की जंग, जिसके बाद आईडीएफ की जवाबी फायरिंग में 22 लोगों की मौत हो गई और 124 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह समर्थक और लड़ाके सीजफायर के तहत इजरायली सेना की वापसी की मांग कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर से नहीं चला जाता और दक्षिण के पूरे इलाके को लेबनान की सेना सुरक्षित नहीं कर लेती, आईडीएफ लेबनान नहीं छोड़ेगा। आईडीएफ को आशंका है कि जिस तरह हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ करने की कोशिश की है और समर्थकों के साथ आईडीएफ पर धावा बोला है, उससे आने वाले दिनों में और आक्रामक हो सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ है कि दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सैन्य खुफिया प्रमुख सुहिल बाहिस गर्ब हिजबुल्लाह को इजरायली सेना की सीक्रेट जानकारी दे रहे हैं। गर्ब के साथ लेबनानी सेना के 12 से ज्यादा अफसर भी हिजबुल्लाह को खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। इन जानकारियों को UNIFIL के कंट्रोल रूम से हासिल किया गया है। इजराइल का आरोप है कि इन जानकारियों के आधार पर हिजबुल्लाह को आईडीएफ की रेड की जानकारी पहले ही मिल रही है, जिससे उसके लड़ाके बचे जा रहे हैं और हथियारों को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहे हैं। वर्तमान समय में यद्यपि कि ये जो सीज फायर है ये होल्ड कर रहा है और अब इसको 18 फरवरी तक बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह नामक जो आतंकी संगठन है उसके अभी भी अनेकों जो आतंकी हैं या उसके जो हथियारों का जो जखीरा है वो अनेक टनल्स के अंदर छुपा हुआ है और ये जो आतंकी संगठन है ये पूरे विश्व का सबसे अधिक मिलिटराइज्ड आतंकी संगठन रहा है। इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन कर रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की कई सुरंगों और हथियार ठिकानों को नष्ट किया है। सभी बड़े कमांडरों को मार गिराया है। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 80% हथियारों को नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह के पास ऐसे घातक हथियार मौजूद हैं जिनसे वो इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अमेरिका ने भले ही 18 फरवरी तक सीजफायर की डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही कहा है कि वो जल्द ही लेबनान सरकार और इजराइल सरकार के साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद
पकड़े गए लेबनानी कैदियों की वापसी के लिए भी बातचीत शुरू करेगी। लेकिन जिस तरह दक्षिणी लेबनान में फिर से हालात बिगड़े हैं, हिजबुल्लाह फिर से एकजुट हो रहा है, उससे आईडीएफ इस इलाके से कब्जा छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है और 18 फरवरी के बाद फिर भयंकर जंग शुरू हो सकती है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।